मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, श्री रामचरितमानस की चौपाइयों की व्याख्या ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर की जा रही है ताकि आप इन्हें समझ सकें कि श्री रामचरितमानस में आखिर लिखा क्या है। भारत भूमि पर जन्म लेने पर सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमने गीता और रामायण का जीवन में कम से कम एक बार अध्ययन अवश्य किया हो। आज रामचंद्र जी बाल रूप में हैं और बाल चरित कर रहे हैं, बाल क्रीड़ा कर रहे हैं, उसका आनंद लीजिए। बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारियु सुकुमारा। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौसल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। दूसर दूरि भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। भाज चले किलकत मुख, दधियोदन लपटाई। सियावर राम जय जय राम। बालचरित हरि बहु विधि कीना। हरि श्री हरि ने बहुत प्रकार से, अनेक प्रकार से बालचरित किया, बाल लीलाएं की। अति आनंद दासन कह दीना, और अपने सेवकों को, दासों को अति आनंद दिया। वैसे ही बालकों की क्रियाएं बहुत ही आनंददायक होती हैं, पर यहाँ तो श्री हरि राम रूप में बाल क्रीड़ा कर रहे हैं। कछुक काल बीते सब भाई, कुछ समय बीतने पर सब भाई, चारों भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई, और बड़े हो गए और कुटुंबियों को सुख देने वाले हो गए। अब इस चौपाई में चारों भाई बड़े हो गए हैं। चूड़ा करन कीन गुरु आई, तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाकर्म संस्कार किया। विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई, और ब्राह्मणों ने फिर से बहुत सी दक्षिणा पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारियु सुकुमारा। जो चारों सुकुमार हैं, चारों सुंदर राजकुमार हैं, बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, जो मन से, कर्म से और वचन से अगोचर है। दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई, प्रभु दशरथ जी के आंगन में बिचर रहे हैं, खेल रहे हैं। भोजन करत बोल जब राजा, जब राजा दशरथ भोजन करने के लिए बुलाते हैं, नहीं आवत तजी बाल समाजा, वो अपने बाल समाज को छोड़कर नहीं आते, उनकी बात नहीं सुनते। कौशल्या जब बोलन जाई, और जब कौशल्या माँ बुलाने जाती हैं, ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पर आई, तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं। निगम नेति शिव अंत न पावा, निगम यानी वेदों ने जिनको नेति पूरा व्याख्यान करने के बाद कहा, नेति यानी इतना ही नहीं, इससे भी बहुत अधिक, और शिव जिनका निरूपण करके अंत नहीं पा सके,
ताहि धरे जननी हठि दावा, और माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए पीछे दौड़ती हैं, क्योंकि जब वो बुला रहे हैं तो भगवान ठुमक ठुमक करके दूसरी तरफ भाग चलते हैं और पीछे से माँ उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ती है। धूसर धूरी भरे तनु आए, वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और भूपति भीसी गोद बैठाए, और भूपति यानी राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, भोजन करते हैं लेकिन चपल चित है, चंचल चित है। इत उत अवसर पाई, और अवसर पाकर भाज्य चले किलकत मुख, अवसर पाकर मुंह में दधियोदन लपटाई, दही और भात लगाकर लिपटाकर किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग जाते हैं। टिक कर बैठकर भोजन नहीं कर रहे हैं भगवान। दही भात जो है ये भगवान राम का भी और कृष्ण जन्म में कृष्ण जी का भी एक सबसे पसंदीदा भोजन रहा है। और इसकी रेसिपी दधियोदन यदि आप ढूंढेंगे यूट्यूब पर, आप ज़रूर बनाएं, भगवान को प्रसाद लगाएं। दधियोदन बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बहुत ही सुंदर बनता है। जय सिया राम।